नमस्कार दोस्तों, गुण चैनल में आपका स्वागत है। नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। नमस्कार, आज हम हैं नक्की झील, माउंट आबू के सबसे प्रसिद्ध जगह में, सबसे ऊंची जगह में। जैसे कि हमने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है कि नक्की झील जमीन से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसके आसपास तमाम तरह की कलाकृतियां हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जिसमें लोग घूम फिरकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हम आज यहाँ हैं नक्की झील के इस बाजार में, तो हमारी मुलाकात दौलत सिंह जी से हुई। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सवालों को, उन सवालों का जवाब भी देंगे जो आपके अंतर्मन में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। बहुत सारे लोग एक शब्द को लेकर हमेशा से अपने मन में एक व्यवहार बनाए रहते हैं, अपने मन में एक सोच बनाए रहते हैं, अपने मन में एक गलतफहमी बनाए रहते हैं कि वो एक खास बीमारी के लिए प्रयोग में आई जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज जो प्रकृति से डायरेक्ट हमें प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, ऊपर वाली की कृपा से हमें प्राप्त होती है, पहाड़ों से हमें प्राप्त होती है, जड़ी बूटियों से हमें प्राप्त होती है, हमारे पर्वतों से हमें प्राप्त होती है, वो चीज होती है शिलाजीत, जिसके बारे में अब तक लोगों के मन में गलत धारणाएं थी। आज हम उस गलत धारणा को तोड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारी बातें शिलाजीत के माध्यम से। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, शिलाजीत का एक सॉलिड रूप है। ये हमारे साथ दौलत सिंह जी हैं जो ये शिलाजीत बेच रहे थे। हमने उनसे तमाम चीज़ें जानी और फिर हमें ऐसा लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि आपके मन में उमड़ते उन सवालों का जवाब भी हम लोग ढूंढ पाएं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में अब तक बसे हुए थे या फंसे हुए थे। आइए बात करते हैं दौलत राज सिंह जी से और जानते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। ये काले रंग की चीज़ जो इस थैली में, इस पॉलीथीन में आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इसको कहते हैं शिलाजीत, जो कि सॉलिड रूप में है। ये इतनी सॉलिड क्यों होती है, इसका कलर काला क्यों होता है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे इस्तेमाल में की जाती है और इससे एक व्यक्ति के शारीरिक रूप से किन किन बीमारियों और किन किन व्याधियों में उसे लाभ होता है। सिंह जी से बात करते हैं। दौलत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दौलत सिंह जी, ये क्या चीज़ है? सर, ये पहाड़ों से प्राप्त शिलाजीत होता है, जो बड़े बड़े माउंटेन पहाड़ों में पैदा होता है सर शिलाजीत। जैसे कि उत्तराखंड, नेपाल, लेह लद्दाख, कश्मीर, उन पहाड़ों में ये पैदा होता है सर। गुजरात के अंदर जूनागढ़, गिरनार सेट पे ये पहाड़ों में निकलता है सर शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसा चीज़ होता है सर जो शरीर के तमाम रोगों में काम करता है सर, जैसे जोड़ों के, कमर के दर्दों के लिए, कई शारीरिक रोगों के अंदर ये काम करता है सर शिलाजीत। ये पेट के गैस कब्ज के लिए काम करता है, वजन पेट कम करने में काम करता है, शुगर डायबिटीज़ के लिए बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट बहुत ज़्यादा होता है। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज़ होता है और इसका सेवन दूध के साथ में किया जाता है सर। तो ये जब पहाड़ों से प्राप्त होता है तो किस रूप में प्राप्त होता है? क्या सॉलिड आता है या खनिज पदार्थ होता है? पहाड़ों का रस होता है? किसी जानवर की कोई वैसी चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है? देखो सर, लोग जो कहते हैं कि ये बंदर की पोटी है, ये गलत बात है सर, क्योंकि पोटी जो होता है वो खाने के लायक नहीं होता है, वो लोगों की गलत सोच होती है। बाकी ओरिजिनल शिलाजीत जो होता है वो पहाड़ों से, जैसे अपने नीमड़े का, बामुल का गुण जैसे निकलता है, इस तरह से ये पहाड़ का चट्टानों का रस होता है सर शिलाजीत, जो गर्मी के महीने में ये पहाड़ों से लावा बनता है तब जाके निकलता है और उसे बड़ी मेहनत से लाया जाता है और फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। उसकी धूल मिट्टी कंकर पत्थर निकाल के प्रोसेस करके उसकी थाली में जमाया जाता है, तब ये खाने के योग्य बनता है और तब ये से जाके ये डली बनती है सर शिलाजीत। तो इसको पहाड़ों से कौन लेकर आता है? आप लोग लेकर आते हैं? खुद निकालते हैं, हमारे जो आदिवासी लोग जो होते हैं निकालने वाले, वो भी निकालते हैं। हम खुद अपने हाथों से मेहनत करते हैं और फिर लाके शिलाजीत उसका सेल करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर पहाड़ों से प्राप्त होती है प्राकृतिक रूप से, तो वो सॉलिड, मतलब वो एक तरह से शुद्ध नहीं होती। उसको किस तरह से छानते हैं, किस तरीके से आप बनाते हैं? छाना जाता है सर, इसको गर्म करके, इसको पिघला के 2-3 बार इसे छानने में छाना जाता है। इसमें एक तो त्रिफला द्वारा और एलोवेरा द्वारा और जो मध होता है उससे भी इसको शुद्ध करते हैं, तो इसकी गर्मी, धूल मिट्टी सब निकल जाती है सर। फिर ये खाने के लायक बनता है सर और इससे छोटे बड़े सब उपयोग में इसे ले सकते हैं और ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज़ होता है सर। जो अब इसको अगर जैसे कोई व्यक्ति लेता है तो उसको उपयोग कैसे करता है? अगर इसको किसी को उपयोग करना हो तो इसको अगर अपना खल होता है, हमाम दस्ताना होता है, उससे इसका पाउडर बना लो या तो टुकड़ा कर लो। एक चना मटर के दाने जितना इसको दूध के साथ में इसका सेवन किया जाता है। अच्छा, इसकी शुद्ध शिलाजीत के बारे में लोग कहते हैं गलत बताते हैं, इसकी क्या क्या पहचान होती है, किसके तरीके से इसको जांचा जाता है? देखो, शिलाजीत का सबसे बड़ा जो ओरिजिनल का जो पहचान होता है सर, वो गर्म करने पे होता है। जो रियल शिलाजीत होता है उसको आप जलाओ, वो कभी जलती नहीं है सर, ना उसमें कभी आग पकड़ती है सर। ये इसकी ओरिजिनल की विशेषता होती है सर।
इसको पारा के साथ में अगर आप मिक्स करोगे हाथ के ऊपर, तो अगर रियल शिलाजीत होगा तो पारा की राख बना देगा, जैसे बीड़ी सिगरेट अगरबत्ती की राख बनती है, ऐसे उसको खत्म कर देता है सर ओरिजिनल शिलाजीत। अगर डुप्लीकेट शिलाजीत रहेगा सर, जो गुड़ का शक्कर का बनाया हुआ, वो पारा को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पारा एक ऐसा विशेषता होता है, एक ऐसा हैवी चीज़ होता है जो किसी के साथ कभी नष्ट नहीं होता है। बड़े से बड़े आग में तेजाब से पेट्रोल से जला हुआ आप कभी वो जलता नहीं है, लेकिन शिलाजीत एक ऐसा चीज़ होता है जो पारा को नष्ट कर देता है। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात बताई। अभी 2 मिनट पहले इन्होंने मेरे साथ ये प्रैक्टिकल भी किया था, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने मेरी इस हथेली पर पारे का एक डॉट थोड़ा सा निकालकर पारे को मेरे यहाँ पर रखा। एक गोल बॉल के रूप में था, सिंपल जैसे होम्योपैथिक की गोली होती है वैसी बॉल के रूप में था यहाँ पे पारा। उसके साथ साथ उन्होंने एक शिलाजीत का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी लिया और उस शिलाजीत को घोलना शुरू किया मेरे हाथ पर ही। जब घोलते रहे तो जाहिर सी बात है शिलाजीत पूरा घुल गया। उसके बाद उस पारे को उसके साथ मिलाया और घोलना शुरू किया, मिलाना शुरू किया, इस तरह से रब करना शुरू किया। रब करते करते 2, 4, 5 मिनट बाद ऐसा मौका आया कि मेरे हाथ में दोनों चीजें मिल गई, यानी पारा शिलाजीत के पानी के साथ मिलकर नष्ट हो गया और राख के ऐश के रूप में रह गया। बाद में जब हमारे साथियों ने इसको उठा के देखा तो एक थोड़ा सा मिट्टी की तरह आया, यानी बिल्कुल समाप्त हो गया। पारे को भी समाप्त करने का अगर कोई गुण रखता है तो वो शिलाजीत है। शिलाजीत इन्होंने जैसे बताया कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम में लाया जाता है। शिलाजीत पेट के रोग ठीक करता है, शिलाजीत जोड़ों के रोग ठीक करता है, दिमाग के रोग ठीक करता है। शिलाजीत शरीर को चेतना देता है, अंदर से मजबूती देता है। शिलाजीत आपके सारे ऑर्गन्स को काम करने लायक बनाता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। शिलाजीत एक पवित्र औषधि है, एक औषधि के रूप में है। इसके बारे में गलत सोच बनाना छोड़ दीजिए। शिलाजीत बहुत फायदेमंद चीज है, आप भी लीजिए। बस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओरिजिनल मिलनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसको आग के रूप में जलाते हैं तो पिघल जाता है, पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, पिघल जाता है, और अगर इसका टेस्ट कड़वा होता है। और चौथी चीज क्या बताई आपने? पारे के साथ ये घुल जाता है। ये खास बातें हैं जिससे आप शिलाजीत को चेक कर सकते हैं, शिलाजीत को जांच सकते हैं, माप सकते हैं। ये शिलाजीत सॉलिड शिलाजीत है। ये दुर्गेश जी है, दौलत सिंह जी हैं, और इनके पास ये शिलाजीत शुद्ध रूप से मिलता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए और शिलाजीत के गुण विशेष को समझने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।